सियासत में चुनावों से पहले नेताओं का दूसरे दलों में जाना काफी स्वाभाविक माना जाता है। कोई चुनाव में सीट न मिलने से नाराज होता है तो किसी का शीर्ष नेतृत्व से टकराव माना जाता है। लेकिन जब कोई ऐसा नेता विपक्षी पार्टी में जाता है जो उसी पार्टी को हमेशा कोसता हो, इसके अलावा जिस पार्टी ने उसे मान सम्मान दिया हो, जहां उसी पार्टी के सिंबल पर उसने चुनाव जीता हो, अपने गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र में उन्हीं पार्टी की वजह से पहचान मिले, जिसके पिता भी उसी पार्टी की सीट पर जीते हों, अगर वो पार्टी से गद्दारी करें तो ये सामान्य खबर या फिर सामान्य तौर पर दल बदलना नहीं रह जाता। हम बात कर रहे हैं पूर्व कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे, जिन्हें कांग्रेस में पूरा सम्मान दिया गया। यहाँ तक कि राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी तक उन्हें महाराज कहकर मुलाकात करते थे, क्योंकि उनके पिता का कद कांग्रेस में काफी ऊंचा था। उसी तरह सिंधिया को भी पूरा मान सम्मान मिलता था। लेकिन सीएम की कुर्सी की चाह ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए और जिस पार्टी ने मान सम्मान दिया उसी की सरकार को गिरवा दिया। साल 2020 में सिंधिया अपने विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए, जिसके बाद बीजेपी की सरकार चल पड़ी। जिस पार्टी को कोसते थे उसी पार्टी में सिंधिया चले गए। अब सिंधिया के जाने के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर सिंधिया ने कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ा। इसे लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने जिस हीरे को तराशा वो बीजेपी में चला गया। जहां कांग्रेस सिंधिया को महाराज कहकर सम्मानित करती थी तो वहीं बीजेपी उन्हें भाई साहब कहकर बुलाती है। आपको बता दें कि सिंधिया ये ढिंडोरा पीटते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी उन्हें मान सम्मान नहीं दिया, जिसके चलते उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन असल वजह क्या थी, अब कांग्रेस के दिग्गज नेता के मुंह से आप खुद सुन लीजिए। हमारे स्वर्गीय श्रीमद महाराज माधवराव जी सिंधिया के दुखद देहांत के बाद उनके चिरंजीव ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी में आए। नौजवान थे, आज भी नौजवान है। मुझसे जो ग्वालियर में पूछा गया कि इनके बारे में कुछ कहिए, मैंने कहा हीरा है, तराशा जाएगा, चमकेगा। हमने चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद वो पिछले लोकसभा चुनाव में रघुवीर सिंह रुसल्ला के बेटे से क्या चुनाव हार गए कि उनका बिल्कुल मन बैठ गया। अरे हमने कहा दिग्विजय सिंह भी हार गए थे, कौन बड़ी बात थी। लेकिन योद्धा वो होता है जो हार के भी फिर लड़ाई चालू कर देता है। वो क्या योद्धा होता है जो जिनसे हारा उन्हीं से जाके मिल जाए। किसको उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनसे हारे वे उसी पार्टी में चले गए। हमें उनसे उम्मीद नहीं थी और आज आप हालत उनकी देख रहे हो क्या हो रहा है। वो मान सम्मान जो कांग्रेस ने दिया, राजीव जी ने दिया, इंदिरा जी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, राहुल और प्रियंका जी ने दिया, ये भाजपा के नेता कहीं देने वाले नहीं, इतना मैं बताई देता। अरे हम उनको महाराज 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 करते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। मध्य प्रदेश में सिंधिया घराने की रियासत और सियासत दोनों के काफी चर्चे होते हैं। इस राजघराने के शाही ठाट बाट से लेकर राजनीति में सिंधिया परिवार के नाम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राज सिंधिया ने कांग्रेस में रहकर कई बार जीत दर्ज कराई, लेकिन साल 2001 में ग्वालियर के राजघराने के उत्तराधिकारी और कांग्रेस के दिग्गज नेता माधव राज सिंधिया की यूपी के मैनपुरी में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। साल 2001 में उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में माधव राज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा गया। पहले ही चुनाव में सिंधिया ने जीत दर्ज की, लेकिन साल 2014 और 2019 में मोदी मैजिक के चलते सिंधिया हार गए। इस हार की चोट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा कहा जाता है कि सीएम की कुर्सी से उनको बेहद लगाव था। राहुल गांधी के साथ सिंधिया के मधुर संबंध थे। इन्हीं संबंधों की मिठास से उन्हें लगा कि कमलनाथ के ऊपर उन्हें चुना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त मुख्यमंत्री पद के 3 नाम थे, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने इस दौर से खुद ही अपने पांव पीछे कर लिए। वहीं सिंधिया को कहा गया कि उनके पास अभी बहुत मौके आएंगे। सिंधिया को किनारे करते हुए कमलनाथ को कुर्सी पर बिठा दिया गया।
राहुल गांधी की तरफ से सिंधिया को सब्र और समय, ये 2 पैगाम दिए गए, लेकिन लगभग 1.5 साल तक सिंधिया ने सब्र किया और उसके बाद कुर्सी की चाह ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद सिंधिया को बीजेपी ने मंत्रालय तो दिया, पद भी दिया, लेकिन सम्मान नहीं मिला। यही वजह है कि अपने गढ़ ग्वालियर में भी लोगों में उनके खिलाफ रोष देखा जाता है। जिस जनता ने उन्हें कांग्रेस में रहकर स्वीकारा था, आज वही जनता उन्हें नकार रही है। और अब देखना होगा कि जनता का ये गुस्सा जो सिंधिया के खिलाफ अभी देखा जा रहा है, वो चुनावों में बीजेपी और सिंधिया को कितना नुकसान पहुंचाता है।